नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में 10 साल के बाद जल्दी ही जेबीटी के 1200 पदों पर रेगुलर भर्ती होने जा रही है। एचएसएससी को शिक्षा विभाग के द्वारा इन पदों के लिए आग्रह भेज दिया गया है, क्योंकि 2012 के बाद जेबीटी की कोई भी भर्ती नहीं निकली है हरियाणा में। जबकि हज़ारों जो युवा है हर साल एचटेट पास करते हैं, जो पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं जेबीटी भर्ती निकलने का। कुछ तो ओवर एज भी हो गए हैं, लेकिन अब इसी कड़ी में एचएसएससी जल्दी ही 1200 पदों पर जेबीटी की भर्ती करेगा। इसके अलावा सरकार ने ग्रुप सी के 3500 नए पद भी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे हैं। अभी ग्रुप डी के भेजने बाकी हैं, लेकिन जल्दी ही ग्रुप डी के भी नए पद भेज दिए जाएंगे। जहां तक बात पुलिस में 6000 कांस्टेबलों की बात है, इनका भी री एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी। जो भी पीएमटी और पीएसटी है वो जुलाई में शुरू हो जाएंगे और बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ही ये जो भर्तियां हैं वो अब होंगी। जहाँ तक बात पुलिस भर्ती की है, सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी होगा। उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी होगा। इनमें से 4 गुणा को शॉर्ट लिस्ट कर नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट 100 प्रश्नों का होगा। हर प्रश्न के 0.945 अंक होंगे। 5 विकल्प होंगे, किसी एक विकल्प को भरना होगा। अगर पांचों ऑप्शन खाली छोड़ दिए तो खाली छोड़े गए जो प्रश्न है उसका जो अंक है वो काटा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ग्रुप सी में पदों की संख्या को भी बढ़ाया है। चाहे बात पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डन, सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा पदों की बात हो, इनके पद बढ़ाए हैं। क्लर्क के 5208, ग्राम सचिव के 3107, नहरी पटवारी के 1440, राजस्व पटवारी के 1236, जेल वार्डन के 1100, सहकारिता सब इंस्पेक्टर के 433, जेई सिविल और अन्य के 981, जेई इलेक्ट्रिकल और अन्य के 517 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 2018 और 19 में भी विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब सरकार ने सीटी के जरिए ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती की घोषणा की थी। अब दोबारा से पद विज्ञापित हुए हैं और इंक्रीज होकर ये जो पद है वो आए हैं। इसके अलावा ग्रुप सी पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट करने का जो फार्मूला है वो पदों की संख्या के अनुसार होगा। एचएसएससी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ग्रुप सी में जो 15,700 पद विज्ञापित हुए हैं, इनमें से 12,310 पद पुनर्विज्ञापित हैं यानी री एडवर्टीजमेंट है। नए 2000 पद आयोग के पास भेजे गए हैं और जो फॉर्मूला रहेगा बुलाने का, अगर कुल पद 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से लेकर 40 के बीच में है तो 150 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और लिखित जो परीक्षा है जुलाई 2024 में ही पूरी कर ली जाएगी, यानी जुलाई में हमें हर संडे को या सैटरडे को कोई ना कोई जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा और 5 ऑप्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। और देखने वाली बात होगी दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 48.75 और रिजर्व कैटेगरी के लिए न्यूनतम 39 अंक लेने ज़रूरी होंगे। उसी के आधार पर ही जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। तो साथियों, कुल मिलाकर अच्छी खबर है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 4.5 साल सरकार ने ऐसे ही निकाल दिए थे, भर्तियां कोर्ट में लटक गई थी। लेकिन अब जब सब स्पष्ट हो चुका है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक हट चुके हैं, अब सरकार ने 2 महीने बाकी है, इनमें भर्तियां करनी ही होगी। पद भी री एडवर्टाइज कर दिए हैं।
TGT 7471 का मामला भी हालांकि अभी कोर्ट में ही लंबित है। 1-2 जो केस है उनका निपटारा होना ज़रूरी है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन JBT की भर्ती भी 10 साल के बाद पहली बार अब होने जा रही है। 1200 पदों पर ये भर्ती होगी, रेगुलर भर्ती होगी। कई सालों से कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं। जुलाई के महीने में ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 इन पर HSSC लिखित परीक्षा लेगा और ग्रुप C में भी जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज होकर आई है। पुलिस की भर्ती प्रक्रिया भी PMT-PST जुलाई में शुरू हो जाएगी। तो साथियों, खबर अच्छी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, अपनी तैयारी कीजिए। जल्दी ही जो वैकेंसी है ये पूरी होंगी, जल्दी ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे में आपको अपनी जो तैयारी है वो रखनी होगी ताकि आप कंपटीशन में आ सकें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।